अंदर जाना पड़ेगा लग रहा है, गिर न जाए। ऐसे ही रास्ता में जाना पड़ता है, बहुत दुर्गम रास्ता है। आकाश में विचरण करते हैं, किसी भी लोग लोकांतर में विचरण करते हैं, उनके लिए कोई भी लोग अपने मन की गति के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। सब नाम के बल से ही अपने सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो बीहड़ जंगलों के अंदर साधारण तरीके से रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। दोस्तों बरसात की वजह से जंगल काफ़ी हरा भरा हो गया है। रास्ते के दोनों तरफ से आप हरी भरी झाड़ियां देखेंगे, इसलिए रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बीहड़ नदी नालों और पहाड़ों को पार करता हुआ जंगलों के काफ़ी अंदर आ गया हूं। यहाँ देखे बंदर बहुत घुसे हैं झड़कारियों में। और इधर आप देखेंगे तो ये देखे सामने एक पहाड़ है और पहाड़ी के नीचे देखे इस तरह की कुटिया हमें दिख रही है। ऊपर से खूब सारे कांटे रखे हैं और इधर से मिट्टी का टीला है। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया में मैं आ गया। देखिए महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी अपनी कुटिया के सामने भजन साधना कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए। महाराज जी की कुटिया के ठीक सामने आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। देखिए महाराज जी खूब सारे फूल भी लगाए हैं। महाराज जी काहे के फूल लगे हैं यहाँ पर? ये चांदनी फूल है। चांदनी के हैं? चांदनी है, मोगरा भी लगा हुआ है। अच्छा। और कनैल का फूल भी है। दोस्तों देखिए महाराज जी की कुटिया, तुलसी वगैरह सब लगे हुए। सामने से महाराज जी मिट्टी की दीवार खड़ी किए हैं, पीछे से मिट्टी का टीला है खोद कर बनाए हैं। खूब सारे हरे भरे पेड़ पौधे चारों तरफ से आप देखने को पाएंगे। महाराज जी आपकी कुटिया के सामने बंदर बहुत दिख रहे हैं। हाँ, बंदर का बहुत आतंक है। अब क्या किया जाए, अभी इनको भी जंगल में रहना है। हाँ भाई कहाँ जाएंगे, शहर में जा नहीं सकते हैं जी। अब जंगल में इनको पत्ती वगैरह चाहिए खाने पीने का, तो इनका भोजन जंगल में ही प्राप्त होता है। महाराज जी आपके पीछे जो जाली लगी है तो इसमें क्या लगाए हैं? इसमें मोगरा का फूल लगा हुआ है। अच्छा। और तुलसी लगा हुआ है। यहाँ महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गया? हमको यहाँ 12 साल हो गया। 12 हाँ, साल। 12 साल हो चुका है। महाराज जी जब आप आए थे तो ये कुटिया बनी थी यहाँ पर? नहीं, कुटिया तो नहीं बना था, अपने रब बनाए हैं। अच्छा। कोल भील आदिवासी लोग बनाए हैं। जैसे महाराज जी चारों तरफ से बीहड़ जंगल है तो यहाँ जंगलों से कुछ फल फूल मिल जाता है? जंगली कंद होता है, एक जंगली पत्ता होता है, तो उसको पाया जाता है। तो बढ़िया जैसे पालक होता है ना, पालक जैसा लगता है। हम लोग तो कई बार सब्जी बनाए हैं उसका। हाँ। और 2-3 प्रकार के कंद है, सूरन जैसा होता है, वो जमीन के अंदर में होता है। तो अभी नहीं, वो नवरात्रि के समय में मिलेगा, मतलब 1-1.5 महीना बाद। जय सीताराम महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री थी। महाराज जी इसमें आपके लिए सब्जी है और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। महाराज जी मूंग की दाल है इसमें और सरसों का तेल है। महाराज जी ये ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है। महाराज जी ये सब्जी मसाला है और महाराज जी आपकी सेवा में ये छोटी सी भेंट। चलिए राम जी की इच्छा से। महाराज जी ये एक टार्च भी है आपकी सेवा में। आशीर्वाद है राम जी की इच्छा से, कामतानाथ जी की कृपा से आशीर्वाद है। दोस्तों महाराज जी अपनी सामग्री रख रहे हैं। पहले बंदर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ बंदर पर। बहुत ज़्यादा है ना, अब बंदर फिर ले जाएगा को। चारों तरफ से देख रहे हैं, पेड़ों में बैठे हैं। तो परमात्मा के नाम लेने से ही परम आनंद होगा और आनंद की प्राप्ति होगी और मन को शांति मिलेगा और आत्मा को भी शांति मिलेगा। इसलिए भगवान का नाम ही लेना जरूरी है और कुछ भी विशेष जरूरी नहीं है। और खाने कमाने के लिए, पेट भरने के लिए तो ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहेगा हमेशा, है कि नहीं। जो भी हो, भगवान का नाम जहाँ भी रहे, जिस स्थिति में रहे, वो लेना जरूरी है। क्योंकि भगवान के नाम के लिए ही हम लोग इस धरातल पर आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, इस भूमंडल पर आए हैं। और हम उनके लिए क्या किए? बस हमको शरीर परमात्मा ने दे दिया, हम मौज मस्ती में लगे हुए हैं, ऐश आनंद में लगे हुए हैं। नहीं, जब जिस परमात्मा ने हमें शरीर प्राप्त इतना सुंदर दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भगवान का नाम ले। क्योंकि हमें जो शरीर मिला है किसी की कृपा से नहीं, परमात्मा की कृपा से मिला है, राम जी की कृपा से मिला है। भजन
करने से आत्मा शुद्ध होता है, मन को शांति प्राप्त होता है। जब आत्मा शुद्ध होगा तो फिर आप अच्छे काम करेंगे, जब आत्मा शुद्ध नहीं होगा तो फिर आप बुरे काम में लग जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए भजन इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा मेरा शुद्ध हो और हम अच्छे काम करें, अच्छे काम में लगे, और मरने के बाद अच्छी हमारा सदगति हो और अच्छी जगह पर जाए, है कि नहीं। इसलिए भजन पूजन किया जाता है, परमात्मा का दर्शन हो। सबसे सरल रास्ता नाम ही है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आप दान करके, जैसे दान पुण्य यज्ञ करके आप कर सकते हैं, लेकिन नाम सबसे सरल बताया गया है। दान करेंगे तो आपको जैसे 1 गुना दान किया तो 1000 गुना करके मिलेगा, तो वो तो धन के बारे में हो गया। चलिए आपने धन किसी को दिया तो आपको लाखों गुना धन प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मा की शांति के लिए आपको भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। धन ही सब कुछ नहीं होता है। माया दान करेंगे, माया प्राप्त होगा, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन अगर आत्मा को शांति भगवान का नाम में ही है कि नहीं, इसलिए भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। भगवान के नाम से, भगवान के नाम लिए बिना आप चाहेंगे कि कल्याण हो जाए तो बहुत ही मुश्किल है। महाराज जी, आपको वैराग्य कैसे हो गया था? 12 वर्ष की उम्र में तो ज़्यादा ज्ञान भी नहीं रहता। वैराग के लिए ज्ञान होना जरूरी नहीं है जी। ऑटोमेटिक परमात्मा मतलब आपको मन को उस तरीके से मन को लगा देगा कि आप ऑटोमेटिक उनको भजन करेंगे। उसमें ज्ञान का क्या होना जरूरी है। इसलिए भगवान का नाम जहाँ भी रहें वहाँ भगवान का नाम लें, क्योंकि नाम ही सब कुछ है। नाम से ही बड़े, देखिए बड़े ऋषि सबसे बड़े अगस्त्य जी हैं, तो नाम लेकर देखिए समुद्र को पी गए। 3 चुरुआ में समुद्र पी गए थे, किसके बल से? नाम के बल से। इसलिए राम नाम का महिमा सबसे ज़्यादा बताया गया है। सभी ऋषि महर्षि जितने तपस्वी त्यागी हुए हैं, सब नाम के बल से ही अपने सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और आकाशवासी बने हुए हैं। आकाश में विचरण करते हैं, किसी भी लोकांतर में विचरण करते हैं। उनके लिए कोई भी लोग कहीं भी जा सकते हैं, उनकी आवागमन की शक्ति सबसे तेज है। अपने मन की गति के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएंगे? जानकी कुंड जाएंगे पैदल 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, और कहीं जा नहीं सकते हैं। पर नाम का ऐसी कृपा हो जाता है, जैसे ज़्यादा नाम लेने से सिद्धि प्राप्त हो जाता है। तो सिद्धि के बल से आप किसी भी जगह पर, किसी भी लोकांतर में एक क्षण में पहुंच सकते हैं। ये है नाम की कृपा, ये है नाम की महिमा। तो दोस्तों, महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जाएंगे, और देखिए इस तरह का डब्बा है। महाराज जी जल लेने के लिए, महाराज जी इसी में जल लाते हैं? हाँ, इसी में जल ले आते हैं। तो दोस्तों, अब हम मंदाकिनी गंगा जी की ओर जा रहे हैं। देखिए पगडंडी रास्ता पहाड़ों के अंदर से होता हुआ गंगा जी की तरफ गया है। यहाँ से महाराज जी कितना होगा लगभग? यहाँ से लगभग 80 मीटर 100 मीटर के लगभग। 100 मीटर जी। ऐसे ही रास्ता में जाना पड़ता है, बहुत दुर्गम रास्ता है। दोनों तरफ से हरी भरी झाड़ियाँ महाराज जी। झाड़ी दोनों तरफ से है। दोस्तों, रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई बरसात की वजह से। जैसे महाराज जी यहाँ जीव जंतु सांप बिच्छू अगर बैठे हैं तो बहुत आते हैं सांप, कई बार सांप आ जाते हैं रोड में। अच्छा। अब रात्रि में अंधेरे में जल लाने नहीं जाते हैं, शाम को भर लेते हैं। अच्छा। इधर सांप बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत घंघोर जंगल है। आप देख लीजिए कितना घंघोर जंगल है यहाँ पर जी। आइए मंदाकिनी जी का घाट दिखा देते हैं। दोस्तों, जंगल में चारों तरफ से सन्नाटा छाया है। हालांकि पक्षियों की आवाज़ें कभी कभी आ जाती हैं, और इस तरह के जंगलों में अकेले रहना, भजन साधना करना उतना आसान नहीं है। महाराज जी, डर नहीं लगता जंगलों में? नहीं, काहे को डर। एक दिन तो देखिए, हम एक दिन तो सबको मरना है कि नहीं जी। तब काहे को डर। भगवान के भजन करते हैं, अपना जो राम जी की इच्छा से जो होगा सो देखा जाएगा, है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पर देखें नीचे उतरने के लिए महाराज जी पत्थर रख दिए हैं रास्ते में। अच्छा, बरसात में जैसे महाराज जी यहाँ कीचड़ हो जाता होगा? बरसात में नहीं, ढलान है ना, चला जाता है पानी। अच्छा, ढलान की। हाँ, थोड़ा बहुत कीचड़ तो देखिए बरसात में हर जगह होता है जी। तो दोस्तों, हम मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आ गए हैं, और पानी काफ़ी वेग से चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से महाराज जी जल ले जाया करते हैं? हाँ, जल यहीं से ले जाते, यहीं मेरा घाट है। अच्छा, और स्नान ध्यान यहीं करते हैं? स्नान भी यहीं करते हैं। तो दोस्तों, दर्शन करिए मंदाकिनी गंगा जी के। काफ़ी वेग से पानी चल रहा है। 3:30 बजे के करीब में स्नान हो जाता है। अच्छा महाराज जी। हाँ, 3:30 पौने 4 बजे तक स्नान मेरा हो जाता है। महाराज जी, काफ़ी तेज़ पानी चल रहा है। हाँ, जल काफ़ी तेज चल रहा है। दोस्तों देखिए, मटमैला पानी दिख रहा है, फिर भी संत महात्मा इसी पानी का यूज नहाने में
फिटकरी डालकर इसी को पीना पड़ता है, क्या किया जाए, और कोई साधन ही नहीं है। हाँ। ना ही हैंड पंप है, ना ही कुआं है। अच्छा, फिटकरी डाल दिए तो महाराज जी पानी थोड़ा थी मतलब। फिटकरी से पानी थोड़ा साफ हो जाता है, अच्छा। तो उसको छान कर पीते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और कोई साधन नहीं है यहाँ पर। जी। अंदर जाना पड़ेगा लग रहा है, अच्छा, इधर महाराज जी मिट्टी ज़्यादा है। गिर न जाए। इस समय मछली भी काटने लगते हैं पैर में। जी। अब देखिए मछली काटने लगा, ज्यादा गहराई में जाएंगे ना तो बड़े बड़े मछली काटने लगता है पैर में। अच्छा महाराज जी। जल में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकते। हाँ। मछली वो काटने लगे, गुदगुदी होने लगता है पैर में। जी। मछली के काटने, छोटे छोटे दांत है ना। हाँ। तो यहाँ अच्छा महाराज जी, जैसे स्नान ध्यान करते हैं तो उधर आगे तक चले जाते हैं? अभी तो बहाव जल है तो मैं अभी नहीं जा पाता हूँ। हाँ। नहीं तो चले जाते हैं। अच्छा। उस पार में भी चले जाते हैं, लकड़ी वगैरह लाना पड़ता है उस पार में जाके। अच्छा महाराज जी। तो उधर तो महाराज जी बीहड़ जंगल होगा? हाँ, बहुत घनघोर जंगल है उधर। तेंदुआ वगैरह भी आ जाता है। अच्छा। तेंदुआ है, बाघ वगैरह, भालू वगैरह उधर खूब है। जी। कई बार यहाँ पानी पीने आ जाते हैं, मैंने तो कई बार देख लिया है। तेंदुआ के 2-3 बार हमने देख लिया है। अच्छा। पर इस पार कमे आते हैं, उसी पार रहते हैं। जी। क्योंकि मंदाकिनी पार करके नहीं आते। तो दोस्तों महाराज जी जल लेकर चल दिए। देखे पथरीला रास्ता है, चारों तरफ से बीहड़ डरावना जंगल है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं। हालांकि खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं, लेकिन साधु महात्मा उनसे डरते नहीं हैं, हमला भी नहीं करते जंतु जीव जंतु। ऊपर चढ़ने के लिए देखे पत्थर रख दिए हैं रास्ते में, क्योंकि बरसात में हो सकता है पाँव फिसलते होंगे। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे आपको बीहड़ हरा भरा और घनघोर जंगल मिलेगा। एक कट्टी में महाराज जी कितने समय के लिए हो जाएगा? अरे रोज 50 लीटर जल लगता है। अच्छा। मतलब 50 लीटर जल नित्य प्रतिदिन लग जाता है मेरा। फूल उतार लिया जाए। दोस्तों महाराज जी देखे पूजा पाठ के लिए फूल तोड़ रहे हैं। महाराज जी काहे का फूल है ये? ये चांदनी है। अच्छा, तो रोज इसी तरह फूलता है? हाँ, रोज ये थाली, बड़ा वाला थाली पूरा भर जाता है, इतना फूल है। अच्छा। वो उसमें से भी उतारेंगे, उधर भी लगे हुए हैं जी। पूरा फूल रोज उतारना पड़ता है। फूल उतारते समय ध्यान से देखना पड़ता है, सर्प भी इसमें घुसे रहते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, इसलिए कभी भी बाग बगीचा में फूल उतारते समय चतुर्मास्या में ये जरूर देखना चाहिए, थोड़ा झाड़ को हटा कर, क्योंकि सांप भी घुसे रहते हैं तो हमला भी कर सकते हैं। तो यहाँ महाराज जी खुशबू की वजह से आ जाते होंगे क्या? हाँ, सर्प खुशबू का बहुत प्रेमी होता है। जैसे चंदन का पेड़ में हाँ सर्प लिपटा रहता है, या कोई विशेष सुगंधित फूल है जैसे मोगरा है, रात रानी है, तो उसमें सर्प लिपटा रहेगा। जी। सर्प सुगंध का बहुत प्रेमी है। पुष्प तो बहुत है। तो देखे दोस्तों महाराज जी एक थाली तोड़ लिए फूल। महाराज जी अब अपनी कुटिया में भंडारा कब कर रहे हैं? अभी 1 महीना बाद होगा भंडारा। अच्छा। 20-25 दिन में हम भंडारा करेंगे, और आपका भी निमंत्रण है, आप भी आइएगा। तो इसी कुटिया से महाराज जी करेंगे? हाँ, यहीं पर करेंगे। थोड़ा जैसे जमीन समतल करना पड़ेगा। हाँ। और उसके बाद 1 महीना बाद भंडारा है, राम जी की इच्छा से। तो महाराज जी जितने जंगल के साधु महात्मा हाँ, पूरी जंगल के महात्मा और जानकी कुंड से भी महात्मा बुलाएंगे। अच्छा। और पूरी जंगल के महात्मा आएंगे, सबका निमंत्रण है पूरी जंगल के महात्मा। कोई सहयोगी नहीं, अपनी तरफ से करते हैं। अच्छा। थोड़ा थोड़ा बचा लेते हैं तो उससे अपना भंडारा हो जाता है। अच्छा। कोई विशेष सहयोगी नहीं है अपना।